इब्तिदा है उस रब जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है और जिसने इंसान को महज शोर इसलिए दिया कि वो अपनी तख्लीक पर गौर करे। लाखों करोड़ों दरूद सलाम फ़कत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिन्होंने अपने अफकार व किरदार से पिसे हुए वहशी को इंसान बनाया। आज सबसे पहले तो मैं जितने भी मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मैं आलमी मुत्तहिदा सीरत नबी मिलाद कौंसल की जानिब से आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम का मकसद हमारे बड़े ही प्यारे भाई न सिर्फ़ इस मुल्क पाकिस्तान की मोहब्बत से लबरेज़ बल्कि जज्बा खिदमत इंसानियत से लबरेज़ शख्सियत, मेरी मुराद जनाब रईस अहमद अंसारी साहब के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद अंसारी साहब, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल फरमा गए थे, उनके हवाले से आज का यहाँ पर जो हमने ताज़ीती रेफरेंस यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें मेरा ख़्याल है कि 2-3 शख्सियात के अलावा बाकी तमाम शख्सियात ना सिर्फ़ रईस अहमद अंसारी साहब के वालिद ग्रामी की खिदमात के हवाले से बाखूबी आगाह हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी बात में उनकी जो खिदमात हैं उनका अहाता किया जा सके। आज के प्रोग्राम का हमारा यही मकसद है। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हमारे ख़तीब हैं जामिया मस्जिद अवैस करनी बंगश कॉलोनी जनाब कारी अतीको रहमान चिश्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि कारी साहब आज की इस महफ़िल पाक का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला की किताब इलाही से फरमाएँ जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअदुहुम इला बअद हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा इंसरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, खुदा ना करे हमारे मुँह में ऐसी ज़ुबान हो और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या ये लोहो कलम तेरे हैं। और इसे खुदा का फ़ज़ल ना समझूँ तो क्या समझूँ
कि एक अदना के होठों पर एक आला की बातें हैं। मैं गुजारिश करूँगा, मेरे वालिद साहब भी हैं जनाब, उनसे कि आप नातिया अशार पेश फरमाएँ। जनाब शबीर शाह जलाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नातिया अशार पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आपकी समातों की नज़र फरमा रहा हूँ। अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल, हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल। अरे ओ कम ज़र्फ न बन हाथ उठा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। कुछ लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद, कुछ लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद। उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाता और भी कुछ मांग। शेख शाहिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी नातिया अशार पेश फरमाएं। उसके बाद बाकायदा इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े
मोहम्मद के मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। के रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन कभी इल्ताफ खाली हो नहीं सकता, तेरा दामन कभी इल्ताफ खाली हो नहीं सकता। के देते हैं तुझे आलो अबा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अब बाकायदा आगाज़ जैसा कि हो चुका है और आज के इस प्रोग्राम का मैंने मकसद भी बयान कर दिया। मैं एक दफ़ा आप तमाम दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ आलमी मुतहदा हज़रत नबी मिलाद कौंसल के आप मरकज़ी चेयरमैन भी हैं, इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिक ट्रेड यूनियन रावलपिंडी के भी चेयरमैन हैं जनाब मलक मनीर अवान साहब। मलक मनीर अवान साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं और आज का ये प्रोग्राम आपकी ज़ेर सदारत यहाँ पर जो हमने ताज़ीती रेफरेंस रखा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे आलमी मुतहदा हज़रत नबी मिलाद कौंसल के मरकज़ी फ़नान सेक्रेटरी जनाब अमजद जलाल साहब, जिनका जुडिशरी से ताल्लुक़ है। आप एज आ रीडर जो है वो सेशन जज के यहाँ पर पिंडी में फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। अमजद जलाल साहब आपको भी वेलकम करूँगा जनाब। इसके साथ साथ क्योंकि मैं तरतीब से चलता हूँ, रावलपिंडी की एक नहायती मुमताज़ सियासी मजहबी समाजी शख्सियत, हमेशा लोगों की फ़लाह व बहबूद के हवाले से मुतरक रहने वाली शख्सियत, अक्सर और बेशतर लोग आप इनको जानते भी हैं फलाही कामों के हवाले से। और हमारे लिए भी बड़े ये एज़ाज़ की बात है कि हमारी इस आलमी मुतहदा हज़रत नबी मिलाद कौंसल के अंदर ज़ोन 2 जो है जिसमें डोक अस्सू डोक मटकियाल उसको भी लीड करते हैं मेरी मुराद जनाब असगर राजपूत साहब। असगर साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आप भी यहाँ पर आज तशरीफ़ लेकर आए। इसके साथ साथ मेरे साथ गो के इनका ताल्लुक़ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन किसी हवाले से मुझे एयरपोर्ट पे जाना पड़ा
और किसी रेफरेंस से जब इनसे मेरा तारुफ हुआ, बात ये होती है कि लाजमी नहीं है कि किसी इंसान के साथ आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ हो और आप उसको जज कर सकें। कुछ इंसान को ऐसा भी होता है कि आप कम टाइम में इंसान को जज कर लेते हैं। तो मेरे लिए, हमारे लिए आज ये भी खुशनसीबी है, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में बाकायदा अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं। जनाब अकमल साहब आप तशरीफ़ लाए और आपके साहबजादे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपको आलमी मुत्तहदा सीरत नबी मिलाद कौंसल के तमाम अरकान की जानब से दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलें इसी बहाने आपसे दोबारा मेरी जो है वो मुलाकात होगी। टेलीफोन पे तो रब्ता रहता है। और आखिरी बात करके अकमल साहब के हवाले से, जब मैं इनके पास गया तो मैं इनसे बात करता था तो फ़ोन जो है वो हर टाइम जो है ना वो इनके साथ, तो मैंने कहा जी मैंने समझा कि शायद ये इसके साथ को कारोबार भी करते हैं। लेकिन जब मुझे आधा घंटा इनके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ तो यही हो रहा था कि जी फ़लाना बंदा आ रहा है जी, उसको ये कर दें, फ़लाना आ रहा है जी, उसको ये कर दें। तो मैंने कहा जी आपकी हिम्मत है जनाब। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लेकर आए। शेख शाहिद साहब का मैंने तारुफ करवा दिया जी। और शेख शाहिद साहब के हवाले से मैं ये बता दूं कि इन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर जो हमारी मुत्तहदा सीरत मिलाद कौंसल है उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया है जी। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो मिलाद का काम है, जो सीरत का काम है, जो असल में हमारी आखिरत में जो है हमारी बख्शिश का सामान है, जो उसमें आपका जो किरदार है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी। इसके साथ साथ रईस अहमद अंसारी साहब जनाब, जिनके पास जानशीन बाबा ईदी का टाइटल भी है। और ये टाइटल मैंने इनको जब दिया तो अक्सर और बेशतर ये मुझसे ये बात करते थे कि जलाल साहब देखिएगा मेरे पर कोई केस ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं बीइंग अ लॉयर, आप फिक्र ना करें, आप हिम्मत करें। जो ये आपको टाइटल दिया है ना, ये मैंने कोई आपको खुश करने के लिए नहीं दिया है, आपका काम है। आप माह रमज़ान के अंदर अब पिछले अरसा 10 साल से 1000 लोगों का अरेंजमेंट करते हैं सहरी का, यहाँ पर 4 नंबर चुंगी मेन चौक में। इसके अलावा अक्सर बेशतर जब भी मैं आपके पास आया हूँ अलीम के वाले से जी, अकमल साहब आपका तारुफ नहीं, अलीम के वाले से पिंडी में रईस अहमद अंसारी साहब की अलीम जो है बड़ी मशहूर है जी। तो मैंने कहा इन्हें आप डरे ना, वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मैंने कहा इस वाले से अगर आपको किसी ने पकड़ा ना तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा जी, तारिक राजपूत जलाल साहब ने मुझे ये दिया, आप घर चले जाइएगा, मुझे आगे कर दीजिएगा, मैं जानूँ मेरा काम जाने, आप फिक्र ना करें, हिम्मत करें आप। तो रईस अहमद अंसारी साहब आज इनके वाले साहब के वाले से हमने ये रखा है। और उनके साथ जो तशरीफ़ फरमाया जी मेरे उस्ताद भी हैं। मीडिया के वाले से जो मैंने बोलना सीखा वो इनसे सीखा, इनकी गाइडलाइन में सीखा। आप जर्नलिस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, न्यूज़ वाच टीवी चैनल के ऑनर भी हैं और आजकल एक वॉइस ऑफ यूरोप टीवी चैनल है जो कि सेटेलाइट चैनल है, सेम लाइक जियो की तरह, बहुत बड़ा सेटअप है। और उनका एक अखबार आज़म भी है जो कि जिनकी डेली एडिशन निकलती है इंग्लिश और उर्दू के अंदर, उसको एज अ डायरेक्टर न्यूज़ भी देख रहे हैं वहाँ पर। मेरी मुराद जनाब ZA मलिक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। मलिक साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। इनके साथ शबीर जलाल साहब मेरे वालिद मोहतरम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, साबका चेयरमैन भी हैं ज़कात कमेटी के, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हुई है जनाब कारी इख्तियार अली अब्बासी साहब हैं जनाब, ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं हमारे, जो हमारी आलमी मुत्तहदा मुशाइख कौंसल पाकिस्तान उसके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं कारी इख्तियार अली अब्बासी साहब। और आजकल तरीक़े लब्बैक के हवाले से बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। हाल ही में जो अरेस्ट हुई, जो गिरफ्तारियाँ हुई, कानून के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से एफर्ट भी कोशिश भी, मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़तीब है जामिया मस्जिद अवैस करनी कारी अतीकुर रहमान चिश्ती साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही प्यारे भाई हैं जी हमारे और मरकज़ी नकीब महफल भी हैं माशाल्लाह। और हमारी जो आलमी मुत्तहदा सीरत नबी मिलाद कौंसल है उसके जोन जो 4 है पीरदाई वाला जो सेक्टर है उसको भी देखते हैं। मलक अज़ादार हुसैन साहब, मलक साहब मैं आपका भी दिल के था गहराइयों से मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए और हमेशा आपने इसी तरह हमारा साथ दिया। अवैस करनी साहब जो हमारे मीडिया को देखते हैं जी यहाँ पर माशाल्लाह, अवैस करनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मैं अब बात को, क्योंकि टाइम शार्ट है हमारे पास, मकसद जो है मकसद की तरफ आऊँगा और सबसे पहले मैं माइक जो दूंगा वो असगर राजपूत साहब को दूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अब्दुल हमीद अंसारी साहब की याद में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके कामों के हवाले से, क्योंकि आपका भी रईस अंसारी साहब के घराने के साथ एक पुराना ताल्लुक़ है। तो मैं आप से ये इल्तमास करूँगा कि आज के इस जो हमारा इवेंट है इसके ऊपर अपनी लब कुशाई फरमा दें जनाब असगर राजपूत साहब। जैसा कि तकरीब का उन्वान ऐसा है कि दिल ही उदास है और उदासी का माहौल है और जुदाई का माहौल है। मेरी मुराद रईस अहमद अंसारी के वालिद साहब मरहूम और मग़फ़ूर मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद अंसारी साहब। बहुत अरसा पहले की बात है, तकरीबन डोग दलाल और ख़ैबान के
बहुत से लोगों को तो पता है, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, ऐसी शख्सियत जिन्होंने गरीबी की हालत में भी, सफ़ेदपोशी की हालत में भी हमें बता दिया कि जब बंदा मखलूक खुदा की खिदमत करने पे आए तो पैसा होना ज़रूरी नहीं है, कोई मालदार होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जज्बा हो, जज्बा ईमानी हो। तो मुझे पता है कि उन्होंने वो सफ़ेदपोशी की हालत में वो अलीम बनाते थे, और अलीम भी ऐसी के बस आज तक उनके बेटों अगली नस्ल में भी आपका कारोबार मुंतकिल हो गया। तो वो मुस्तहिक लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, भूखे लोगों को वो खाना खिला देते थे और पैसे भी नहीं लेते थे, और सहरी और अफ्तारी का सिलसिला उन्हीं के दस्तरखान से शुरू हुआ। दुआ है अल्लाह पाक उनके इन्हीं कामों के सदके और उन इससे रिलेटेड और जो उनकी नेकियां हुई हैं उसके सदके और उनकी औलाद के नेक कामों, मेरी मुराद पिंडी के ईदी रईस अहमद अंसारी जो हमारे तंजीम का फ़ख्र है, हमारे दोस्तों में अलका बाब में एक खूबसूरत फूल हैं, एक गुलदस्ता हैं। तो आपके और आपके भाइयों की वजह से जो भी आप नेक काम कर रहे हैं उसका इसाले सवाब आपके बुज़ुर्गों को पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह इस मौके के ऊपर मैं अपनी तंजीम आलमी सीरत मिलाद कौंसिल के तमाम अहदेदारों की तरफ से और हम तमाम जो इस वक्त हाज़िर नहीं हो सके वो भी, हम पूरे हल्का बाब की तरफ से आपके इस दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। हुक्म रबी है, बस ये सिलसिला चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ ऐसे काम कर जाएँ कि बुज़ुर्गों समेत हमारे वालिदैन आज तक ईमान की हालत में जो भी मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्र की मंजिलें आसानी होती रहें। और इंशाअल्लाह पिंडी में हमारी तंजीम, हमारा हल्का बाब इस बात का सबूत है कि हम अपने चाहने वालों के दुख और दर्द में बराबर के शरीक रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह तारक साहब ने आज बड़ी एफ़र्ट की है। वैसे तो हम छोटे प्रोग्राम करते ही रहते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा गुलदस्ता बनाया और सब दोस्त अहबाब को यहाँ पे मदऊ किया। तो आज की ये जो महफ़िल है ये खुसूसन रईस अंसारी भाई जो हैं इनके वालिद साहब की इसाले सवाब के लिए रखा गया है। तो रईस अंसारी साहब के वालिद साहब से हमारी इतनी बैठक नहीं थी, थोड़ी बहुत है मुलाकात, लेकिन जब रईस साहब को हम देखते हैं ना तो फिर पता चलता है नहीं यार वाकई तरबियत बड़ी अच्छी हुई है। मतलब है कि जैसे इनके दो चार पाँच दफ़ा मुलाकात हुई है उनसे, वो भी बड़े नरम मजाज आदमी। और अंसारी साहब के पास जब भी गए हैं, जिस कंडीशन में भी गए हैं, यकीन माने इन्होंने हमें कहा नहीं जी बैठें, आपने हलीम खा के जाना है, आपने ये खा के जाना है। वो मैं कहा नहीं जी नहीं, बाज़ का टाइम नहीं ऐसा होता, नहीं जी नहीं आपने खाना। मतलब इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके वाला साहब के दर्जात बुलंद करें जी। ये ख़ुद भी बड़े नेक हैं, इनके घराना भी नेक घराना है। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबसे पहले तो मैं जनाब मोहतरम तारक राजपूत जलाल साहब का मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत फुलदस्ता सजाया और मुझे भी मौका दिया, और बाकी दोस्तों को भी। और आज की इस महफ़िल में मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह उलमा कराम, साफ़ी हज़रात, सियासी समाजी और हर शोबा से तल्लक़ रखने वाली शख्सियात जो अपना तारुफ आप हैं माशाअल्लाह, रावलपिंडी शहर की मखसूस शख्सियात हैं। तो इसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तारिक साहब को देगा।
और ऐसी महफ़िलें मैं कहता हूँ कि हमारी सजनी चाहिए। आज का जो दौर जा रहा है, आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारी जनरेशन जो है वो इस ऐसे मौक़ों को भूलती जा रही है। अपने मरहूमीन जो उनके हैं कब्रिस्तानों में जाना बहुत कम हो गया है। उनकी याद में ताज़ियत के लिए रेफरेंस या उनकी सवाब के लिए महफ़िलें से जाना ये बहुत कम हो गया है। रईस अंसारी साहब खुश नसीब औलाद हैं और मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि असगर भाई ने अभी बात आपको तफसील से बताई, मैं उसकी तायद करता हूँ कि कम वसाइल में, ये कोई इतने बड़े लैंडलॉर्ड नहीं हैं, कम वसाइल में वो काम माशाल्लाह ये करते हैं कि जो वसाइल वाला बंदा भी इतनी हिम्मत जुरत नहीं कर सकता। ये पूरा रमज़ान शरीफ सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त यहाँ होता है इनका फ्री। एक पिछले साल इनकी सहरी में मैं भी शामिल हुआ हूँ और इनका इखलाक मोहब्बत कि हम जितने दोस्त इस सहरी में शामिल हुए थे, इन्होंने कहा आप अपने हाथों से लोगों में सहरी तकसीम करें ताकि अजर सवाब आपको भी मिले। मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी वालदैन का दोस्तों नेमुल बदल कोई नहीं, इस दुनिया में वालदैन का कोई नेमुल बदल नहीं। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप एक अजीम शख्सियत के औलाद हैं। वही बात कि इंसान की तरबियत से अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस नस्ल से हैं और इनके पेरेंट्स ने कैसी तरबियत दी है। आपकी खिदमात जो हैं पिंडी शहर ईमानों तक जाती हैं, आपकी ये न्यारी। और मैं एक दफ़ा बल्कि लाल हवेली बैठा था, वहाँ तक भी ये तबरक पहुँचता है और गरीबों में तो आम है। तो इतना ही कहूँगा जी कि आखिर में सब दोस्त फातिहा ज़रूर करें, उनके दर्जात बुलंद होने की दुआएं करें। जहाँ कहीं अपने पेरेंट्स के लिए जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती दे, और जिनके दुनिया से पर्दा कर चुके हैं जहाँ अपने वालदैन के लिए करें, अपने दोस्तों के वालदैन के लिए भी जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो इसी दुआ से कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी रईस साहब से काफ़ी टाइम से मुलाकात है और मैं जलाल साहब को भी देखता था क्योंकि जलाल साहब से मेरी बहुत दोस्ती है। और रईस अंसारी साहब को भी तो मुझे ये होता था यार ये बहुत अच्छे ख़ानदानों से हैं और इनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि बाकी दोस्तों ने भी कहा कि आप जो होते हैं ना, जैसे कई दोस्त कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब उनकी औलाद को देखते हैं ना तो उनकी तरबियत से उनके वालदैन की मेहनत का पता चल जाता है। तो रईस अंसारी साहब से मेरे ख्याल से जितने लोगों में कि भी आप सब में से मुलाकात है, वो क्योंकि अपने वालिद साहब का आईना है तो इनको देख के पता लग जाता है कि उनके वालिद साहब कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। और ज़ाहिर बात है कि वालिद ज़्यादा अच्छे हों तो औलाद जो होती है अगर उनका थोड़ा सा भी अक्स बन जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो हमने हमेशा रईस अंसारी साहब को बेहतरीन इंसान पाया, बेहतरीन तरबियत, समाजी खिदमात के हवाले से तो आप सबको डिस्कस कर भी चुके हैं। लेकिन देखें आजकल लोग दर्द दिल रखने वाले कितने ज़्यादा, ये भी तरबियत का असर है। और कुछ दोस्तों ने, जैसे मैं तो कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे कुछ दोस्त बता रहे थे कि कोई भी उनके पास जाता था और ख़ुद रईस साहब जिक्र कर रहे थे कि कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आता था। ख़ुद तंगदस्ती की हालत में रहना और लोगों की मदद का जज्बा रखना, ये मामूली इंसान नहीं, ये अल्लाह के वली होते हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं। और मैं भी सब दोस्तों की तरह दुआगो भी हूँ और जिन जिन के भी वालिद मौजूद नहीं हैं, आखिर में एक अच्छी सी मुश्तरका दुआ में सबको शामिल करना चाहिए। और दुआगो खुसूसी तौर पे अब्दुल हमीद अंसारी साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और जो रईस अंसारी साहब हैं इनको ज़्यादा कुछ करने का मौका दें ताकि अपने वालिद साहब का ज़्यादा नाम बुलंद कर सकें। वो जैसा कि आज जो ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से हम रईस अंसारी साहब से ताज़ियत कर रहे हैं, मेरा तल्लक इनके वालिद साहब से तकरीबन 40 और 45 साल पुराना है, आज का नहीं है। हम ये छोटे छोटे थे उस वक्त तो हमारा उनके साथ तल्लक था। तो तरबियत की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद का
तरबियत ही है कि आज ये समाजी तौर पर और मजहबी तौर पर इन्होंने बहुत काम किया। अल्लाह ताला इनके काम में भी बरकत डाले, इनके कारोबार में भी बरकत डाले, और इनके वालिदैन के लिए ये दुआ ज़रूरी करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और उन्हें सब्र दे। मैं कोशिश करूँगा कि शायर ने एक कता एक शेर में मैं इसको बंद कर दूँगा। प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। इनके वालिद साहब जब ये दुकान रईस साहब जब आते हैं ना सुबह के साथ ही वो आके कुर्सी पे बैठ जाया करते थे, तो वो अल्लाह शेरी तो लगी होती थी। तो आज वालिद साहब की कमी इनको महसूस होगी, इंशाअल्लाह वो भी कमी दूर हो जाएगी वक्त के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी 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 या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अभी तमीन बनने का तो मौका नहीं है। सबसे पहले मैं तारक जरार एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खूबसूरत ताज़ियती रेफरेंस प्रोग्राम सजाया कि तारक साहब बंदे का तारुफ ऐसे करवा देते थे बाहर का नीचे बंदा पैदल भी नहीं जा सकते। ये बड़ी इनकी हौसला अफजाई है। जहाँ भी जाते हैं तकरीबन हमारा भी 18-20 साल हो गए हैं। पहले तो दोस्तों का तारुफ इतना करवाते हैं कि ये हर बंदा ये ऐसे काम नहीं करता है। लोग बुला लेते हैं, साथ चला भी लेते हैं, मगर कोशिश उनकी होती है हमारी एडवर्टाइज हो जाए, दूसरा बैठा ही रहे। मगर ये कम लोगों में खासियत अल्लाह ने ये दी है कि दूसरों दोस्तों को ऊपर करते हैं। ये कम लोग हैं। ये जलाल साहब को मैंने शुरू से देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हमेशा फोकस रही है कि इनके साथ चलने वाले दोस्त उनका अच्छा तारुफ करवाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको एक प्रोटोकॉल देना। ये बेशक ये प्रोटोकॉल हमें नहीं, ये इनकी शान, ये नस्ब एक किस्म में उन लोगों के अंदर खून में शामिल होता है। ये खुद इज़्ज़तदार हैं, दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। हमेशा बंदा जो खुद इज़्ज़तदार हो कभी दूसरे को इज़्ज़त नहीं दे सकता है। जिनको खुद इज़्ज़तदार हो वो हमेशा अपने छोटे को अपने से बेहतर समझेगा। आज हमारे इंतहाई काबिल एहतराम रईस अंसारी साहब जो हमारी इन्हीं के रेफरेंस से तल्लुक़ हुआ है, इंतहाई नफीस इंसान, दार इंसान, इंतहाई सगावत के अब्रेन इंसान, इनके वालिद मरहूम अब्दुल हमीद अमीन अंसारी साहब का रेफरेंस है। मैंने जब भी आया हूँ इनके पास वहाँ कई देर बैठ के देखता हूँ। अभी मैं बैठता कम ही हूँ, मैं इनके पास इसलिए बैठता हूँ कि जो भी आता है मांगने वाला रोटी उठाई अलीम डाल के दे देते हैं। मैंने अक्सर देखता हूँ कि पोल्ट्रियों को लोग बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं, मगर इस बंदे को मैंने देखा है पोल्ट्रियों की भी लाइन लगी होती है, चलो डाल के दे दी। ये खुसूसी एक अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है। ये मेरे मालिक मदीने वाले की नज़र करम है जिसके अंदर इतना दर्द दिल है। मैं इनकी देख को देखता हूँ, फिर मैं लोगों को देखता हूँ, मैं कहा ये देर का कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। ये उनकी नज़र करम है। देखने में से तो बड़ी छोटी है, मगर कमाल और काम और बरकत इतनी है। उससे कारोबार भी, घर भी चलाते, दोस्तों को भी चलाते और गरीबों को भी चला रहे हैं। और ऐसे लोगों को जिनको हम लोग माशरे में हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, पानी देना गवारा नहीं करते। अक्सर हम बैठते, हम पूरा दिन लोगों में ही रहते, लोग हाथ में लाना कर पानी भी नहीं देते। भाई इस बंदे को मैंने देखा है बैठा के उनको खाना भी देते। सबसे बड़ी इबादत जो नमाज, कुरान, ज़िक्र अपनी जगह है, जो किसी को पानी पिला दे, खाना खिला दे, भूखे को खाना खिला दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके सामने तारीफ़ नहीं करता हूँ, वैसे तारीफ़ के लायक हैं तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये हम सबको ऐसा काम करना चाहिए। बंदा असल मोमन वही है अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी किसी गरीब को दे दे। ये तो यहाँ तक जिनकी गुजारते हैं, कल मैदान हशर में जब खड़े होंगे ये नहीं होगा इख्तियार अब्बासी ने क्या खाया, जलाल साहब ने क्या खाया, खुद क्या खाया है, ये एक दूसरे को क्या खिलाया है, क्या ख़ानदान में, क्या महल्ले में, क्या दोस्तों में, क्या गुरबा का। जब हर बंदा यही सोचेगा कि मेरी 2 रोटी से 1 रोटी दूसरा खा ले तो इस मुल्क में गुरबत भी ख़त्म हो जाएगी। हमारा अलमिया ये है, हम कहते हैं 2 आइए ना 2 और समेट लो, दूसरों के भी, गरीबों के भी, मस्कीनों के भी, यतीमों के भी। हर बंदे को कोशिश चाहिए। जैसे अंसारी साहब का दफ़ा है, ये ज़ाहिर बात है ये वालिदैन की तरबियत के साथ होता है, उनके साए के नीचे होता है। ये हम ही आते हैं इनके साथ बैठते हैं, ये देखते हैं। मैं दुआ करता हूँ एक लुकमा जो लोग खा के जाए उनके सदक़े करबन में उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और मैदान हशर में भी तारक जलाल साहब मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने खूबसूरत प्रोग्राम से जाते हैं।
शादियों में नाच गाने के हर बंदा सजाता है। वैसे दोस्तों में जो कोई फौत हो जाए, एक में छोटी सी बात लंबी हो जाएगी। मैं कई बार सोचता हूँ, जब हमारे बाप, हम सब के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे भेजे, इबादत तक कोई नहीं थी, वो क्या करते थे कि अल्लाह के नबी इबादत से गाफिल नहीं रहते। मैं उसमें ये है कि 300 साल ज़मीन पे क्या कौन सी इबादत कर रहे थे? वो 300 साल वो ये दुआ कर रहे थे रब के आगे। इसका माना यही हुआ है कि हर इबादत से पहले इस दुआ की उम्र 300 साल ही है। ये सबसे पहले 300 साल आम इबादत से पहले जो इबादत है, ये वो दुआ ही है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत फ़ख्र से करते भी हैं, करते रहेंगे। तो ये हमारा ईमान है। हर चीज़, नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, सदका भी दो, मगर हाथ उठा के दुआ भी नाम ले के करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ उनको कब्र में भी, तशर में भी उसको दर्जात को बुलंदी करेगी। मलिक मुनीर साहब बैठे हुए हैं, जलाल साहब बैठे हुए हैं, मलिक जैद साहब सीनियर साफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, शबीर जलाल साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा अतीकुर रहमान चिश्ती साहब, अज़रदार मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह खूबसूरत जितने भी बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी इस गम में बराबर के शरीक है। कल वो गए, आज कल हमने भी जाना है, हमारे वालिदैन ने भी जाना है, हमने भी चले जाना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला हमेशा ऐसी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। ये अजर आपके वालिद को भी और जलाल साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी तरीके से ये महफिल सजाते रहे, हम इकट्ठे होते रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। हम दोनों में दूरियां पैदा कर दी हैं गलत फहमियों ने, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन तशरीफ़ फरमा थे, तो एक बंदा गुज़रा सामने से, तो सहाबा ने कहा ये बंदा बड़ा अच्छा है, तो हुजूर ने फरमाया वाजिब हो गई है। एक दूसरा शख्स गुज़रा सहाबा कराम हुजूर के सामने से, तो लोगों ने कहा यह बहुत बुरा है, तो हुजूर ने फरमाया वाजिब हो गई है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह एक बंदा गुज़रा, लोगों ने कहा ये अच्छा है, तो आपने कहा वाजिब हो गई है। दूसरा गुज़रा, लोगों ने कहा बुरा है, तो आपने कहा वाजिब हो गया। हुजूर ने फरमाया तुम इस अल्लाह की कायनात में गवाह हो, जिसकी तुमने गवाही दे दिया ना ये अच्छा है, तो अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी है, और जिसका तुमने कहा ये बंदा बुरा है, तो हुजूर ने फरमाया वाजिब होगी, अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी है। यानी आप लोगों ने सब मिलकर यही गवाही दे रहे हैं कि अब्दुल हमीद अंसारी साहब बड़े अच्छे इंसान थे, मुखलिस थे, नेक थे, सखावत वाले थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर खुदा को राज़ी करना है तो पहले खुदा की मखलूक को राज़ी करो। जिसने खुदा की मखलूक के दिल में अपनी जगह बना लिया है, खुदा उसे अपना महबूब बना लेता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील उस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सब को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया के है मुसाफिर, मंज़िल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। महमल पे सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं, महमल पे सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं। शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर ये मौत का असर है। दुनिया के है मुसाफिर, मंज़िल तेरी कब्र है। आज जो ताज़ीती प्रोग्राम किया गया है जनाब रईस अहमद अंसारी साहब के वालिद मोहतरम के लिए, मैं दुआगो हूँ कि मालिक मौला आपके वालिद मोहतरम को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और कब्र को ताहद्द क़यामत रोशन करे। और मालिक मौला से दुआगो हूँ कि मालिक अपने हबीब के सदक़े
आपके वालिद मोहतरम की कब्र को आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफ़ात अता फ़रमाएँ, क्योंकि नेक इंसान थे जो गरीबों की खिदमत करते रहे, जिन्होंने ये शुरुआत की दस्तरखान की, तमाम भाइयों ने ज़िक्र किया है। तो इस खटन दौर में, इस मुश्किल दौर में कि जिसमें हम लोग अपने घर का किचन बड़ी मुश्किल से चला सकते हैं, और इस दौर में भी गरीबों की खिदमत करना, फलाह करना, यकीनन ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। और उसके बाद मैं अपने आलमी मुत्तहिदा सीरत नबी कौंसिल पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान को भी मुबारकबाद भी पेश करूँगा इनको, कि जिन्होंने ये एक ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया, क्योंकि इस दौर में बहुत होता है 2 दिन 3 दिन दुआ का टाइम रखते हैं, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये जो इक़दाम उठाया है, यकीनन ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस तरह ये सिलसिला, मेरी ये ख्वाहिश भी होगी आप लोगों से कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, क्योंकि जिस तरह ताज़ीती प्रोग्राम होते रहेंगे, आपस में मिल के बैठते रहेंगे, और ये मुत्तहिदा का जो आलमी मुत्तहिदा सीरत नबी कौंसिल पाकिस्तान का जो विजन है, इसको इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इकट्ठे होकर इसको चलाएंगे। और मैं तारिक भाई का खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे उस्ताद भी हैं जिन्होंने आज जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, यकीनन इस पे पहुँचने तक इनका बहुत बड़ा किरदार है। और माशाल्लाह मेरी सारी क़यादत बैठी हुई है आलमी मुत्तहिदा सीरत नबी कौंसिल पाकिस्तान की, जनाब मलक मुनीर साहब, अख्तर राजपूत साहब, जनाब अमजद जराल साहब और ज़ैड मलिक साहब, तकरीबन सब का तारुफ हो चुका है। मैं तमामी अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मेरी इनके वालिद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई है कभी, तो बस ये है कि उनका जनाजा देख के पता चल गया था कि वो कितने ग्रेट और कितने अजीम इंसान हैं, कि हर बंदा उधर, मैंने कई बंदों को देखे रोते हुए। तो ये है कि माशाल्लाह जिस टाइम इनके पास गए इन्होंने बहुत इज़्ज़त एहतराम दी है, इस तरह यानी इन्होंने जाने ही नहीं दिया वाकई कभी। और इनके छोटे भाई से मेरी दोस्ती जारी है, वो भी यानी कि बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरा नाम अकमल एजाज़ है। मेरी आज आप लोगों से पहली महफ़िल है तारिक साहब के हवाले से। तो पता मुझे चल ही गया है जो जिनके ख्यालात सबसे, जिन बुज़ुर्गों के लिए दुआ की जा रही है, उनके कारनामे मैंने सुन चुका हूँ, और माशाल्लाह बहुत इम्प्रेस भी हुआ हूँ। और अल्लाह ताला उनको इसका अजर और सवाब ज़रूर देगा, और मज़ीद उनके अगले जो आल औलाद है उनको उनके नक्शे कदम पर चलाई। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बाकी तारिक साहब के हवाले से मैंने बहुत कम मुलाकात है इनसे मेरी, जिस तरह इन्होंने बताया है, लेकिन पहली मुलाकात में ही मैंने पहुंच गया था कि बंदा किस तरह का है। हमारे साथ रोज़ाना लाखों लोग मिलते हैं, बड़े बड़े ओहदों से लेकर छोटे तक, और शायद ही कि किसी के साथ हमने दोबारा खुद से रब्ता किया हो, लेकिन इस बंदे की मोहब्बत खींच के लाई है हमें। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे, और इनकी महफ़िल देख के भी बहुत, तारिक साहब सलाम है आपको, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा, और इंशाअल्लाह अब अल्लाह ताला आपको कामयाब कमरान करेगा और महफ़िलें सजाने की तौफीक भी देगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आज साहब आपका, आपकी मोहब्बत का। मैं प्रोग्राम के आखिर में जी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से उनके साहबजादे हैं जनाब रईस अहमद अंसारी साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। और मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का दिल की थाक रही से मशकूर भी और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जिस तरह तमाम दोस्तों ने बात की, ख़ास तौर पर मलक दार साहब ने भी बात की, हमारा मकसद और विजन भी यही होना चाहिए। दुनियावी हवाले से तो चलें, हम मिलते जुलते रहते हैं, इस तरह के इवेंट्स में जब हम अपने प्यारों को याद करते हैं तो आपस में मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और रकाबतें भी जो हैं बढ़ती हैं। तो मैं अब रईस अहमद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त तारिक राजपूत जलाल साहब, जिन्होंने आज ये ताज़ियती प्रोग्राम रखा है, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। और इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे वालिद मोहतरम की ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए और दुआए मग़फ़िरत के लिए इकट्ठे हुए। तो मैं तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें अता फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम, मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामलात अपने वालिद मोहतरम से सीखे, हमेशा वालिदैन की खिदमत की, और यही मेरी कामयाबी का राज है।
और कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे उनकी माँ बाप की दुआओं का असर होता है। हम माशाल्लाह जी 9 बहन भाई हैं और 9 बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा जो प्यार और मोहब्बत वालिदैन ने मुझे की वो दूसरे बहन भाइयों को कम किया। उसकी वजह यह है कि मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने वालिदैन की इज़्ज़त की, उनका कहना माना और कोशिश की है कि उन्होंने जो अच्छे अल्फाज या लोगों की खिदमत की उस खिदमत को मैंने अपनाया और उसी के ऊपर मैं चलता रहा और यही मेरी कामयाबी का राज है। तो मैंने अपने वालिद साहब को ये देखा कि 18 साल हम पिंडी के अंदर किराए के ऊपर रहे, तो तंगदस्ती के आलम के अंदर भी अगर मेरे वालिद साहब के पास कोई बंदा आ गया खाना खाने के लिए, ख्वाह उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। ये अल्लाह का ख़ास करम था और यही करम मेरे ऊपर भी है कि मेरे पास भी कोई बंदा आ जाए तो मैं जो सा ना उनको खाना खिला देता हूँ। और ख़ास तौर पे एक बात उनमें ये थी कि कोई भी बुज़ुर्ग आदमी आ जाए ना, बुज़ुर्ग आदमी, तो वो बुज़ुर्ग आदमी का बहुत एहतराम करते थे, बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। कभी देखते थे कि बुज़ुर्ग आदमी मज़दूरी करता है, पता नहीं इसके पास इतने पैसे हैं कि नहीं हैं। बाज़ बंदों से तो थोड़े से पैसे ले लेते थे, बाज़ को लेते ही नहीं थे, कहते नहीं यार ये मज़दूर आदमी है, बुढ़ापे के अंदर मज़दूरी कर रहा है, पता नहीं इसका ये सिस्टम घर का चल रहा है नहीं चल रहा। तो यानी कि वो इतना रहम दिल आदमी थे और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, मेरी दुआ है। और आप तमाम लोगों से भी मेरी वालिद मोहतरम की दुआओं के लिए दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे एक उस्ताद हैं, वो मुझे अक्सर एक वाक़या सुनाया करते थे कि मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि पूरे कुरान का ख़ुलासा क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि पूरे कुरान का ख़ुलासा 3 बातों के अंदर है। अल्लाह ताला को राज़ी करो उसके अहकामात पूरा करने के ज़रिए से, और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करो उनकी एक एक सुन्नत पर अमल करने से, और अल्लाह के बंदों के हाल पे रहम करो इस नीयत से कि अल्लाह राज़ी हो जाए खिदमत के ज़रिए से, यानी अल्लाह के बंदों को राज़ी करो खिदमत के ज़रिए से। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन 3 कलिमात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं आने वाले तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आपका और तारिक जलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम डिसाइड किया और इसमें एहतमाम किया। और इंशाल्लाह कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से रईस अहमद अंसारी सर फहरिस्त मिलेगा आपको। और हमारी जो खिदमात है रमज़ान मुबारक के हवाले से, उसमें तकरीबन ये 12वां साल है हमारा। तकरीबन 1100-1150 अफराद का 150 अफराद का खाना हम डेली तकसीम करते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमारे उस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएँ और देखें। इसमें कोई भी नेक काम है, उसमें शामिल होने से इंसान के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा होता है, और ख़िदमत जिस इंसान के अंदर आ गई उससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का नबी भी राज़ी। ठीक है जनाब, तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, यकम रमज़ान से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं 30 रमज़ान तक। तो आप सब भाई उसके अंदर तशरीफ़ लाएँ, हमारी खिदमत को देखें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक जलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से सरफराज फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल रअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह तिलकल अम्सालु नज़रिबा लिन्नासि लअल्लकुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु lahu fis samawati wa ma fil ard wa huwal अज़ीज़ुल हकीम। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मादनिल जूद वल करम वाला आलि व अस्हाबि अजमाइन।
व राफ़िउ दरजात व या क़ादियल हयात व या काफ़ियल मुहिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। पाक परवरदिगार, जितनी देर भी यहाँ पर बैठकर मालिक कायनात तिलावत कलाम इलाही सनाखानी हुई, जो भी ज़िक्र अज़कार हुआ, ज़ुबानों से कलिमात खैर अदा हुए, ख़त्म पाक पढ़ा गया, जो भी खूबसूरत बातें की गई, अल्लाह सब अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जमी इलाहुल आलमीन, इस महफ़िल पाक दा सवाब तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस के अंदर हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन नज़रानतन पेश करते कबूल फरमा। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जमी अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर पेश करते कबूल फरमा। तमाम सहाबा व सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम आले बैत अतहार की बारगाह के अंदर पेश करते कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम शुहदा, तमाम आले बैत अतहार, इलाहुल आलमीन, खुसूसन बिलखुसूस आज की इस मुक़द्दस ताज़ियती प्रोग्राम के अंदर अब्दुल हमीद अंसारी साहब की रूह को इसाल सवाब करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। या अल्लाह, जो कुछ भी पढ़ाया गया, अब्दुल हमीद अब्बासी मरहूम की अब्बासी अंसारी मरहूम की रूह को इसाल करते कबूल फरमा। या अल्लाह, उन बुजुर्गों के दरजात बुलंद फरमा, उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। जमी हाजिरीन के जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हुई आइज़ा अक़रबा, या अल्लाह तमाम की रूह को इसाल करते कबूल फरमा, तमाम के दरजात बुलंद फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ दूर फरमा, तमाम हाजिरीन की दुआ को कबूल फरमा। मोहम्मद रईस अंसारी साहब के रिज़्क़, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। इनके रिज़्क़ के अंदर मज़ीद वुसअतें, बरकतें अता फरमा। इनके कार खैर के अंदर बरकतें अता फरमा। जो काम भी ये करते हैं, या अल्लाह खुलूसी नियत के साथ इनका अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इन्हें मज़ीद बरकतों से माला माल फरमा। यहाँ पर बुजुर्ग आया और मोहम्मद तारिक जलाल साहब की आलम खुसूसन दुआ करते हैं, तो इनकी काविश को कबूल फरमा, इन्हें मज़ीद बरकतों से माला माल फरमा। जिस तरह ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं मोहब्बत की, या अल्लाह इनके दिल में भी इसी तरह सब लोगों की जो खिदमत करने की जज्बा रखते हैं, इन्हें कबूल फरमा। या अल्लाह, इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा, मज़ीद अपनी रहमतों से माला माल फरमा। हम सब की दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।